Tata Motors reported highest ever annual sales at 3.7 lakh units, which is a 67% increase from the last fiscal. Chairperson of Tata Sons N. Chandrasekaran highlighted how the demand in the overall passenger EV market has risen. The demand for our vehicles in each of our businesses remain strong. We expect the performance to progressively improve through the year, quarter by quarter, and hoping that the second half of the FY23 will be notably better than the first half of the year. आज की कहानी है इंडिया की एक लेजिटिमेट ब्रांड टाटा मोटर्स की। हाँ, वही कंपनी जो इंडिया की मार्केट में लगभग 50 साल से गाड़ी बनाती आ रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस कंपनी के पास 50 साल का मार्केट एक्सपीरियंस और टाटा जैसे ब्रांड वैल्यू होते हुए भी 2016 में कंपनी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। कंपनी की मार्केट शेयर लगभग 4.6 तक गिर चुकी थी और टाटा के सारे प्रोजेक्ट लंबे दौर में फेल हो रहे थे, जैसे टाटा इंडिका, टाटा सफारी और टाटा सुमो। इन सारे कारण के वजह से 2018 में दिसंबर मंथ के आसपास टाटा की लॉसेस लगभग 26,000 करोड़ तक चली चुकी थी, जो टाटा मोटर्स की वन ऑफ द हाईएस्ट लॉसेस में थी। लेकिन ये सब के बाद भी टाटा मोटर्स लगभग 6 साल में सबको सरप्राइज करते हुए अपने सारे प्रॉब्लम से उभर के आने के साथ साथ इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वन ऑफ द राइजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन चुकी है। अभी टाटा मोटर्स 2021 से 2022 के क्वार्टर में अपनी मार्केट शेयर को 14.17% के साथ साथ इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर बन चुकी थी और ईवी स्पेस में 80% मार्केट शेयर के साथ मोनोपोली पे खड़ी हुई थी। लेकिन हमारे लिए आज के वीडियो में ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि टाटा मोटर्स इन सारे बुलंदियों को कैसे हासिल किया। लेकिन आपको ये सब कुछ समझने के पहले आपको कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ अनदिखे सच को समझना पड़ेगा। जब भी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी को कोई नई कार बनाने जाते हैं तो उन लोगों को फैक्ट्री को सेटअप करने में करोड़ों स्पेंड करना पड़ता है और उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट और बहुत कुछ खरीदने में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। लेकिन इतने पैसे स्पेंड करने के बाद और यहाँ तक भी अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार बनाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कार अच्छी बिकेगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनी सिर्फ कंपटीशन से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी इफेक्ट होती है। चलो आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला ब्रेक्सिट वोट के बाद जब पाउंड अपने वैल्यू का 10% तक खो चुकी थी यूरो के कंपैरिजन में, तब जीएलआर के लगभग 23,000 करोड़ की करेंसी फ्लक्चुएशन के वजह से उन लोगों का प्रॉफिट में बहुत तगड़ी हिट आई थी। वैसे ही ओला उबेर जैसी कंपनी की ग्रोथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लॉसेस से ही बढ़ती है। और जब ऑटोमोबाइल कंपनी अपने बहुत सारे पैसे और टाइम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करती है जिससे कि अपने पेट्रोल कार की एफिशिएंसी को बढ़ा सके, लेकिन जब सडनली पूरा वर्ल्ड पेट्रोल कार से हट के हाइड्रोजन फ्यूल और ईवी में शिफ्ट करती है, उसके वजह से इन कंपनी को एक तगड़ी हिट लगती है और उन लोगों को फिर से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों स्पेंड करना पड़ता है ईवी सेक्टर को परफेक्ट होने के लिए। इनसे वजह से ऑटोमोबाइल कंपनी की बैंकरप्सी का डर हर वक्त लगा रहता है। इसीलिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एक्सट्रीमली लो एंड अपने प्रॉफिट मार्जिन को हाई बनाना पड़ता है, वो भी कस्टमर के लिए अनअफोर्डेबल ना बना के। और ये करना कितना मुश्किल है ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही समझ सकता है। और टाटा मोटर्स ने अपनी ये सारे प्रॉब्लम को मास्टर कर चुका है। लेकिन कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। उसमें से एक है प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। चलो इस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी को अच्छे से समझते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका प्लेटफॉर्म, जिसके साथ गाड़ी की एक्सेल, सस्पेंसर और पेडल बॉक्स अटैच रहता है। अगर आप VW की उसके मल्टीपल ब्रांड्स स्कोडा एंड ऑडी को देखेंगे एंड VW के लेटेस्ट रिलीज हुए VW वर्चुस को देखेंगे तो उसका जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ साथ स्कोडा स्लाविया का प्लेटफॉर्म एक्चुअली में सेम और सेम प्लेटफॉर्म की वजह से
उन दोनों गाड़ी में बहुत सा सेम पार्ट्स भी रहता है और एक प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करने में मिलियंस ऑफ डॉलर की कॉस्ट पड़ती है। एक्चुअली में एक कार को बनाने के लिए मेनली 4 टाइप्स ऑफ पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहला कैरी ओवर पार्ट, जो पार्ट सारे एक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक ही है। और उसके बाद आता है माइनर मॉडिफाइड पार्ट्स और न्यू कॉमन पार्ट्स एंड यूनिक पार्ट्स। और ये जो कैरी ओवर पार्ट है ना, यही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पार्ट एंड इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी, क्योंकि यही पार्ट को कोई भी कंपनी बल्क में ऑर्डर कर सकती है मल्टीपल मॉडल्स के लिए जो एक जैसे प्लेटफॉर्म के साथ बन रही है, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कार कंपनी पहले 2000 यूनिट्स को ऑर्डर देती है और जिसका कॉस्ट $50 पर यूनिट पड़ता है, लेकिन जब वही ऑर्डर को उन लोगों को 10,000 यूनिट तक बढ़ा देते हैं, तब उसी ऑर्डर का कॉस्ट लगभग $35 पर यूनिट हो जाता है। इसके वजह से इन लोगों का बहुत ज़्यादा कॉस्ट बच जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और उसके साथ साथ अगर कोई मॉडल नहीं ज़्यादा बिकती हैं तो उसका जो कैरी ओवर पार्ट्स है ना, उस पार्ट को नेक्स्ट कोई मॉडल में लगाती है जो सेम प्लेटफॉर्म के साथ बना होता है। इसके वजह से वो कैरी ओवर पार्ट नहीं वेस्ट होते, लेकिन जो यूनिक पार्ट्स है वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। इसके लिए कोई भी कंपनी के लिए ये कैरी ओवर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 2017 में टाटा मोटर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि टाटा मोटर्स लगभग 10 मॉडल के लिए 6 प्लेटफॉर्म का यूज़ करता था, जिसकी वजह से कैरी ओवर पार्ट्स के नंबर बहुत ज़्यादा लेस हो जाता और उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इसकी वजह से लो हो जाता था। लेकिन अभी टाटा मोटर्स सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है जो 8 से 10 मॉडल को नेक्स्ट 3 साल के लिए बनाने में हेल्प करेगा। और ये 2 प्लेटफॉर्म हैं, अल्फ़ा जो स्मॉल कारों के लिए और एक है ओमेगा जो लैंड रोवर जैसे बड़े कारों के लिए। और यही प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लो होता है और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग वेस्टेज भी कम हो जाती है। इसी वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और इसका दूसरा रीज़न है ईवी स्पेस में एंट्री। आप तो जानते ही होंगे टाटा मोटर्स ईवी स्पेस में 80% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ ईवी स्पेस को डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा टाटा की सक्सेस के पीछे एक जुगाड़ का हाथ है। एक्चुअली में ईवी की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जहाँ पर बाकी सारे प्लेयर ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बिजी थे, वहीं पर टाटा अपनी एक अनयूज्ड शॉप के फ्लोर में ईवी बनाना शुरू भी कर दिया था। इसके वजह से टाटा के पास फास्ट मूवर एडवांटेज मिल गया था और जो पहले से 8 से 10 गाड़ी एक दिन में बनाते थे, वो आज हर दिन 100 से भी ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो दूसरा रीज़न था उन लोगों की ग्रोथ का, वो था टाटा ग्रुप की बाकी सब कंपनी की सपोर्ट। क्योंकि टाटा की टीसीएस एंड टाटा पावर टाटा मोटर के लिए पावर स्टेशन एंड सॉफ्टवेयर बिल्ड करते थे और बैटरी जैसी प्रॉब्लम के लिए टाटा केमिकल एंड टाटा ऑटोकेम सिस्टम में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से बैटरी पैक सारी कुछ देखती थी। एंड इसके सिवा भी टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर्स फाइनेंस गाड़ी के लोन एंड इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते थे। और जब एक ग्रुप की इतनी सारी कंपनी मिलकर जब रिसोर्स एंड टाइम लगाती हैं तो उसके वजह से हाई क्वालिटी के एंड एफोर्डेबल कार बन के आती थी और इसकी वजह से टाटा की कार्स की परफॉर्मेंस की अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और टाटा मोटर्स एक इंडियन कंपनी होने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट ही टाटा मोटर की सपोर्ट में हो और कुछ अदर फैक्टर जैसे ग्लोबल NCAP में ये टाटा मोटर्स की कार की अच्छी और इतने सारे कारण की वजह से टाटा मोटर आज एक डाउनफॉल कंपनी से इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे ही बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स एंड बिजनेस के स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब